जरायो शतमेन्नु शरदो अन्ति देवाजरा नशकराजरसन्तनो नाम्मा पुत्रासो जत्र पिता भवन्ति मानो मध्यारे लिखता युर्गन्धो आदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षं शान्ति लोकदया शान्ति वनस्पतया शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शामेव गोविंदाय नमो नमः। द्वारकाधीश भगवान की नमः शंभवाय जमयो भवाय नमः शंकराय भास्कराय नमः शिवाय च शिवधराय च वन्दे शिव शंकर महादेव की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं शशिकान्तं वरदनयनं योगविद्यानां वन्दे शोभवयं सर्वलोकैकनाथं शङ्खचक्रं सकलेटकुण्डलं ओम विष्णोरराडमदि विष्णोहनतेतो विष्णोजो रसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवेत्वा बोले जगन्नाथ भगवान की जय। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि बिल्वपत्राणि हमारे ट्रस्टीगण और दीदी माँ के साथ आए हुए सभी साथियाँ और सभी बच्चे। भारत एक धर्म की परंपरा का देश है। मन
में आस्था ये भारत की पहचान है। दीदी माँ स्वयं भी मंदिर के लिए बहुत संघर्ष कर रही है। जब अयोध्या में अब नहीं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उस मंदिरों की श्रृंखला में ये उज्जैन में चारधाम मंदिर पहले बन गया था, जिसमें दीदी माँ की एक के उद्घाटन में श्रीमद् भागवत की कथा भी हुई थी। फिर बाद में ये अखंडाश्रम के रूप से जो पुराना था, जिसमें हम लोग आके शुरुआत में रहे थे, ये अखंडाश्रम ही केवल रह गया था बनने के लिए। गुरुदेव का थोड़ा रोष भरी दृष्टि से मेरी ओर देख करके ये कहा कि भाई सब भक्त हमको लाना देते हैं कि तुमने इतना सब बना दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और वो छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुदेव छोड़ नहीं दिया, समय आता है सब चीज़ का, जब जिसका समय आ जाएगा वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब आपका रोज साइड से पूरा कर दे। और फिर इसका काम शुरू हुआ। और ये क्योंकि दादा गुरु जी के नाम से पहले से ही अखंडाश्रम था, अखंड उनकी मूर्ति थी, उनका ही मंदिर था। यहाँ जगदीशानंद जी महाराज जिन्होंने पहले इस आश्रम को बनाया, उनकी मूर्ति थी। और बकाया ये बस पुराना था, जीर्ण शीर्ण था। फिर इसका काम शुरू किया और धीरे धीरे ये भी पिछले दिनों मई में 17 से 23 इसका एक बड़ा सा आयोजन होना था। लगभग 40 महामंडलेश्वर आमंत्रित किए थे हमने। उसमें से दीदी माँ की भी कोई ड्यूटी लगाई थी, तो दीदी माँ ने बाबा रामदेव का समय दिला दिया था, योगी जी से भी बात के लिए कह दिया था, तो उन्होंने कहा था। तो बड़ा सा कार्यक्रम करने का पूरा एक बहुत अच्छा भव्य दिव्य कार्यक्रम उसका इस बार संयोजक बनाया था पारस जी विधायक जी को, ताकि ये कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर हो, अच्छा हो। सारी सब चीज़ों की बुकिंग हो गई थी, लगभग लाइट की भी, पंडाल की भी, सबकी व्यवस्था हो गई थी, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। गत वर्ष भी ऐसा हो गया था, इस वर्ष भी ऐसा हो गया था। तो अंत में पंडितों ने कहा महाराज मुहूर्त के कारण अपन इस साल बिठा देते हैं, आप कार्यक्रम बाद में कर लेना। तो कार्यक्रम में दीदी माँ को भी रहना था, आना था यहाँ। तो मुझे लगता है जिससे भी मैंने बात की, किसी भी वक्ता ने, संत ने मना नहीं किया, तुरंत कह दिया कि हम जरूर आएंगे। और उसका कारण शायद दादा गुरु जी का भी प्रभाव कह सकते हैं, गुरुदेव का भी संकल्प कह सकते हैं। उनका ही संकल्प की पूर्ति है ये स्थान। तो माध्यम भले हम लोग हैं, परंतु सच बात यह है कि गुरुओं के आशीर्वाद के बिना कुछ मिलता नहीं है, होता नहीं है। तो उसी परंपरा में आज दीदी माँ को तब आना था, आज अकस्मात आना हुआ है उनका। तो ओंकारेश्वर जी मुझे पता चल गया था, मैंने जानबूझ करके फोन नहीं किया था, कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास समय ना हो और वो यहाँ आने के लिए मेरे फोन के कारण उनको आना ही पड़ेगा। फिर मगर मैं फोन करूँगा तो, लेकिन हमें ये भी पता था कि मध्य प्रदेश में कहीं भी आती है तो एक बार वो चारधाम मंदिर या मुझसे जरूर आती है। और अभी ऐसा होता नहीं है कि वो यहाँ ना, ये उनका प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है। वो वात्सल्य की मूर्ति है। गंगा की तरह अविरल भारतवर्ष की धार्मिक परंपरा को निर्वाह करने के लिए अपनी धारा से बोलती रहती है। और जैसे नर्मदा अपनी धारा से नर्मदेश्वर पैदा करती है, वैसे ही दीदी माँ अपनी धार्मिक भावनाओं से समाज में वही वैसे ही शिवत्व पैदा करती है, शिव जैसे लोगों को पैदा करती है। और इसलिए आज उनका इस आश्रम में पधारना बहुत बहुत स्वागत के योग्य है। वो हमसे यद्यपि छोटी है, जैसा हम सब जगह बताते हैं कि वो हमारी छोटी भी बहन है। यद्यपि पद से, प्रतिष्ठा से, सम्मान से हम सब लोग उन्हें अपना बड़ा मानते हैं, लेकिन परिचय जब आता है तो हम कहते हैं अरे दीदी माँ तो हमसे छोटी है, लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं माँ की गुरुदेव। तो ये एक हम सब के लिए गौरव है। और भारतवर्ष में मुझे लगता है कि पद वैसे दृष्टि से महिलाओं को जहाँ बहुत ऊंचे पद पर नहीं देखा गया हो, लेकिन दीदी माँ ने ये मिथक तोड़ा है और उन्होंने ये साबित किया है कि देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए महिलाएं कर सकती हैं नहीं, बल्कि साध्वियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और इसलिए साध्वी के रूप में दीदी माँ ने समाज का एक बड़ा तत्व मार्गदर्शन
दर्शन दिया है। आज हम सब लोग बहुत बहुत गौरवान्वित हैं। दीदी माँ आज पधारी हैं, फिर हम लोग कार्यक्रम करेंगे तब तो बुलाएंगे ही, तब तो करेंगे ही। अभी वो आई हैं तो गायक यहाँ के बटुकों को, ये बटुक आपके बगल में इधर सब बैठे हैं आश्रम के बटुकों को और उपस्थित लोगों को भी सबको अपनी वाणी से अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करेंगे दीदी को। बोले ओंकारनाथ भगवान चार धाम की, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की, द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की। पूज्य महाराज जी, आपने कहा कि आपकी छोटी बहन तो मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और इतने बड़े बड़े सनातन के लिए कार्य करने वाले हैं ना, बड़े भाइयों की छोटी बहन होना इतना सुखद है, इतना आनंद है। तो मैं जब आपने का पूरे में रोश से कहा कि ये जगह कैसे उपेक्षित रह सकती है, और जब बद्रीनाथ भगवान आके विराजमान हो गए हों, रामेश्वरम आ गए हों, जगन्नाथ भगवान आ गए हों, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना न हो। और आप देखो कि जैसे महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए उस मार्ग में प्रवेश किया तो देखते ही पहले चार धाम के मंदिरों के शिखर का दर्शन होता है। तो अब आप देखो गुप्त काशी में जाते हैं तो वहाँ चौखंबे का दर्शन होता है। पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के शिखरों का दर्शन होता है। ऐसे ही आपके तपश्चर्या के शिखरों का उज्जैन में प्रवेश करते ही दर्शन होता है। जैसे पहले ऐसा होता है, जो इस कार्यक्रम में जो व्यवधान हुआ, मैं सोचती हूँ कि जैसे कभी कभी ना जल्दी जल्दी विवाह कर दिया जाता है और फिर बाद में ना बहुत बड़े विशाल स्तर पर रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है। ऐसा ही यहाँ होने वाला है कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो कोरोना काल की वजह से इस तरह हो गई है, लेकिन इसका जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव होगा वो भगवान की कृपा से अपने आप में बड़ा महा महोत्सव होगा। आप सबका ये आपने सही कहा कि सनातन में श्रद्धा का पोषण भगवान की शरण में आगे होता है, मंदिरों के प्रांगण में होता है। मैं महाकाल भगवान के दर्शन करने के लिए गई तो पुष्पमालाएं प्रसादी मिली, तो वो जल में भीगी हुई थी, उससे वस्त्र भीग गए, वस्त्र भीगे तो शरीर शीतल हो गया, मन तो पहले से द्रवित हो रहा था। तो मेरा ऐसा हुआ। फिर इतने में मेरे पास बहुत सारे चित्र आ गए, क्योंकि वात्सल ग्राम में कैंप लगा हुआ है निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए। वहाँ पंक्तियों की पंक्तियाँ आ रहे हैं इलाज कराने, लोग डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। तो मेरे मन में भाव आया कि भगवान के दर्शन का फल क्या होता है। प्रभु का दर्शन करो तो अंदर आनंदित होता है, चित्त द्रवित होता है, शांत होता है। फिर ये भाव आता है कि कण-कण में वो उन्हीं की सत्ता है। परमात्मा की सच्ची सेवा क्या है? सृष्टि की सेवा, उनके शरीर की सेवा है, क्योंकि जो दृष्टि गोचर हो रहा है ये भगवान की काया है। तो इस काया का सेवा करना वो भी तो भगवान की सेवा है। मेरे मन में आया क्या फल बांटूँ, ये जो भगवान के दर्शन का फल है उनको बांट देती हूँ जो सेवा में लगे हुए हैं, ताकि उनकी सेवा भावना निरंतरता के साथ बनी रहे। क्योंकि क्या होता है कि सेवा करते करते भी व्यक्ति कब तंगी या अभिमानी हो जाता है वो पता नहीं चलता। कहीं ना कहीं गिनती करने लग जाता है व्यक्ति कि मेरा इतना समर्पण, मैंने इतना किया। बस जैसे ही वो अंकुर अंदर आया दिल में, तैसे सारी जो द्वार थे वो दीवारें बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो मैं सोच रही थी उज्जैन की महानगरी में आई हूँ, चार धाम भगवान का दर्शन
हर सिद्धि माँ उनके नेत्रों में नेत्र डाल के उनका दर्शन करूंगी और फिर निवेदन करूंगी कि हे प्रभु, सबके हृदयों को निर्मल रखो, निर्दोष रखो, सनातन की ध्वजा दिग्दिगंत तक फहराए और सनातनियों का आचरण और व्यवहार देखने वाले में श्रद्धा पैदा करे। गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के मारे डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। जो जिम्मेदारी लेते हैं, फिर उनका व्यवहार, उनकी वाणी, उनकी चर्या, वो सब कुछ प्रभावित करती है। तो भगवान हमें सहृदय बनाएं, भगवान हमें शांत करें, भगवान हमें धन्य करें, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और महाराज श्री आपका स्वास्थ्य, आपने कहा 1 मिनट की बात थी ना, इधर और उधर, तो संत महापुरुषों का पल पल इतना कीमती होता है। भगवान उस एक पल को जो इधर उधर हो रहा था ना, उन्होंने आगे थाम लिया कि अभी इधर ही रहना है, क्योंकि अभी बहुत कार्य करना है। मैं भगवान के चरणों में आपके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी हमारी गुरु परंपरा का दर्शन आप सब लोग करो। देखिए ये स्थान मेरे पूज्य दादा गुरुदेव का, जब आप इधर जाओगे ना प्रतिमा मिलेगी तो मुझे दर्शनानंद जी महाराज की कितनी मधुर मुस्कान उनके चेहरे पर रहती थी। कमंडल लेके निकलते थे ना, तो गो माता का गोबर उठा के जो है उस कमंडल में रख लेते थे। इतने में आगे कोई भक्त मिलता था, वो भिक्षा दे देता था, कुछ फल मिल गए, कुछ केले मिल गए, खाने की सामग्री मिल गई, वो भी उस कमंडल में धर लेते थे और फिर आके वो गोबर से सदा प्रसाद सबको बांटते थे। लेकिन उनकी जो मुख की मुस्कान थी वो चिंतन के लिए विवश करती थी। कितनी सारी उपलब्धियों के बाद भी व्यक्ति ऐसी प्रसन्नता नहीं पाता जैसी प्रसन्नता त्याग के आधार पर आए हृदय में वैरागी को होती है। त्याग की पीठिका में वैराग्य फलता है और उसकी जीवंत प्रतिमा इस आश्रम में संत महापुरुष रहे हैं। और मैं अभी बता रही थी वहाँ से जब हर सिद्धि से निकली तो ये हुआ कि गाड़ी का है, गाड़ी का है। तो मैंने कहा पैदल चलने का, चलो पैदल पैदल चलते हैं। फिर आपको भी याद होगा जब हम उज्जैन की सड़कों पर यहाँ की चारों तरफ की परिक्रमा में शोभा यात्रा करते, नृत्य करते, कैसा वो दृश्य होता था। दिशाएं जो है चारों तरफ धर्ममय होती थी, अट्टालिकाएं स्त्री पुरुषों से भरी रहती थी, जय जयकार गूंजते थे, नृत्य होता था, गायन होता था, गुरुदेव का सत्संग होता था। इतने संस्मरण हैं, इतनी अंदर यादें हैं, वो हमारी यादें, उनको मैं पूरे देना नहीं पड़ता, वो चित्त में है। लेकिन जैसे कुछ पुष्प मुरझा जाए ना तो उनमें थोड़ा पानी डाल दो तो वो फिर जो है हरियाने लगते हैं। ऐसे ही मैं 4 धाम में आके दर्शन करती हूँ, स्वामी जी से मिलती हूँ, तो पुरानी स्मृतियाँ हृदय में सजग हो जाती हैं। हमारी साधना का प्रारंभ काल उज्जैन की गलियाँ बीतियाँ और भगवान महादेव, क्षिप्रा मैया और सिद्धि माँ अखंड परम धाम के त्याग और वैराग्य की भूमि, उस सब ने हमारी उस भावभूमि को पोषित किया। बहुत लंबा समय गुरुदेव के चरणों में यहाँ बीतता था। सुबह पोहे और जलेबी के जलपान के साथ खान पान प्रारंभ होता है। तो वो सब कुछ जैसे मैंने इस क्षेत्र में प्रवेश किया, वहाँ से तो मैं ढूंढने लगी वो कुआं याद है आपको, टंकी। मैंने कहा बहुत सुंदर है, बहुत दिव्य है आपका पुरुषार्थ। इसलिए मैं सभी साधनियों से भी निवेदन करती हूँ कि हम लोग वो गीत गाते हैं ना कि राम को पाना है तो बदले, खुद को बदलना होगा, धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है, कुछ
बोलेगा, काम बोलेगा, कण कण में प्यारे जय जय श्री। तो बैठा क्यों है, कुछ कर्म कर। इस सन्यासी का पुरुषार्थ है जो 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में हम दर्शन कर रहे हैं। इसलिए पुरुषार्थ नहीं है। मैं सारे भक्तों को, ब्राह्मण देवों को, पूज्य स्वामी जी को, सभी को और 4 धाम के ट्रस्टी को, हमारे आदरणीय प्रजापति जी को, पारस जी को, व्यास जी, आपको और बाबू जी, आप सबको, राकेश जी, तरुण हमारे सब स्वामी जी महाराज की के योद्धा है। तो जब इशारा कर देते हैं तो देखते देखते सृष्टि बदल जाती है, नई सृष्टि बन जाती है। आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ, सुंदर अच्छे स्वास्थ्य की अपनी वाणी को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी माँ। जी जी सत्य एक मिनट भैया दीदी दीदी मनोकामना है कि पूरा देश जो है स्वास्थ्य को प्राप्त करे, कोरोना की महामारी विदा हो और हमारे देश की जो आर्थिक गतिविधियों में अवरोध है वो दूर हो। एक और कामना है कि अफवाह फैलाने वालों का हृदय शुद्ध करो प्रभु, ताकि सभी लोग वैक्सीनेशन करें और एक कवच अपने ऊपर धारण करें। भगवान की कृपा का भी होता है और बाकी औषधियों का और दवाइयों का भी होता है ना। तो दूसरी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि सनातन की ध्वजा ऐसे ही फहराती रहे, क्योंकि भगवान के चरणों में आकर उनका दर्शन करके जो आंतरिक प्रसन्नता मिलती है वो सारे संसार को पाके भी प्राप्त नहीं होती। तो हमारी संस्कृति मंदिरों की संस्कृति, हमारी संस्कृति यज्ञों की संस्कृति, ये संस्कृति चिरकाल तक पूरे विश्व को जो है कल्याण की भावना से भरती रहे, ऐसी बाबा से मैंने प्रार्थना की। जिस तरीके से राम मंदिर को